नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 37 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के वीडियो में हेराल्ड पुस्तक का 38वां पेपर करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रथम भाग में जीके के क्वेश्चन है और जीके का पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 16वें संविधान संशोधन, 24वें, 42वें या 66वें। तो संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। कब किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? चरण सिंह, चंद्रशेखर, I.K. गुजराल या VP सिंह। तो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया था? वे प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई के काल में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके काल 2 उप प्रधानमंत्री थे और उनमें से एक थे चौधरी चरण सिंह जी। और चौधरी चरण सिंह जी मोरारजी देसाई के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। और चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1935, 1947 या 1949। तो RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की युद्ध व्यूह नीति थी सचेत सेना, राजनीतिक प्रभुत्व, वृहत सेना या छापामार युद्ध नीति। तो शिवाजी की युद्ध नीति कौन सी थी? शिवाजी की युद्ध नीति थी गुरिल्ला पद्धति, जिसे हम कहते हैं छापामार युद्ध नीति। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों को किसने हराया था? आपको बार बार बताया गया। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। और मराठों का नेता कौन था उस समय? प्रमुख सेनापति था सदाशिवराव बाहू। तो अहमद शाह अब्दाली विजय होता है तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से कौन इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? बाजीराव, माधवराव, तांत्या टोपे या बालाजी बाजीराव। तो नाना साहब जिन्हें क्या कहा जाता है? जिनका बचपन का नाम दूदू पंत था। कहाँ से क्रांति का नेतृत्व करते हैं नाना साहेब? कानपुर से क्रांति का नेतृत्व करते हैं और क्रांति के पश्चात नेपाल चले जाते हैं। वो कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कब की गई? भारत की बात करता हूँ, वैसे विश्व में 1913 में हो चुकी थी, भारत में 1916 में हुई थी। और किन्होंने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल, पाल, सोलंकी या चौहान? तो मध्य भारत में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आपके चंदेल शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, मत्स्य पालन, सिंचाई, लौह एवं इस्पात उद्योग? तो नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य पालन से होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, खड़गवासला या माउंट आबू? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपके खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हमारे राष्ट्रीय गान के संपूर्ण खंडों को गाने में लगने वाला सामान्य समय क्या है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है? किसके द्वारा रचा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि है, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति भी है, ध्यान रखना। और राष्ट्रगान को गाने में समय कितना लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दीन ए इलाही कौन थे संस्थापक? पैगंबर मोहम्मद, अकबर, हुसैन, निजामुद्दीन औलिया? तो दीन ए इलाही कब स्थापित किया गया था? 1582 में। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था? प्रथम हिंदू व्यक्ति की बात करें तो वो महेश दास था। कौन था? महेश दास था, जिसका इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? महेश दास को इतिहास में बीरबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एटली, चर्चिल, फ्रैंकलिन या नेविल चैम्बरलेन? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस पार्टी से संबंधित था? तो ये लेबर पार्टी से संबंधित था। और एटली से पहले प्रधानमंत्री था कौन था? चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यूनिसेफ में सी का अर्थ है काउंसिल, चिल्ड्रंस, कंपनी या कॉरपोरेशन? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो सी का क्या मतलब होगा? सी का मतलब होगा चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न में से कौन सा उच्चतम कोटि का बड़ा कोयला है? एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमेन्स होता है, लिग्नाइट होता है और एक होता है पीट। कौन सा होगा? पीट। तो पीट होता है ना, ये पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। तो सबसे उच्च कोटि का कौन सा होता है? सबसे उच्च कोटि का होता है आपका एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻6 मीटर या 10⁻15 मीटर? तो 1 माइक्रोन का मान होता है 10⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फोटो फिल्म में उपस्थित धातु है कौन सी होती है? पारा, प्लेटिनम, मैग्नीशियम या चांदी? तो फोटो फिल्म में कौन सी धातु उपस्थित होती है? चांदी उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, किरेटिन या एंजाइम? तो इनमें से रेशेदार प्रोटीन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, किरेटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा दर्पण वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रतिलोम, समतल, अवतल या उत्तल? तो वाहनों में पीछे की साइड देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या आपको बताया था कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। जिसमें कौन कौन सी होती है? 7 जोड़ी तो होती है आपकी सत्य पसलियाँ, उसके बाद में 3 जोड़ी होती है गौण या असत्य पसलियाँ, और 2 जोड़ी कौन सी होती है? तैरती हुई पसलियाँ होती हैं। तो कुल 12 जोड़ी, और 12 जोड़ी का मतलब कितना हो जाएगा? 12 × 2 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा यहाँ पे? 24 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व है टीन, टंगस्टन,
टेंटेलम या टाइटेनियम। तो चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टाइटेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आवर्त गति कौन सी होती है? एक सीधी रेखा में कोई गति, एक वृत्त की चाप में कोई गति, जो आवधिक गति हो या कोई अनावधिक गति हो। तो आवर्त गति कौन सी होती है? जो आवधिक गति होती है वही आवर्त गति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है, किस रूप में होता है? सतह के स्पर्श रेखीय रूप में, सतह पर लंबवत रूप से, हमेशा क्षैतिज या हमेशा ऊर्ध्वाधर। तो किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण आपका कौन सा बल सक्रिय होता है? सतह पर लंबवत रूप से बल सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लोरोमाइसिटिन औषधि है किसके लिए? तपेदिक, कुकर खांसी या मलेरिया। तो क्लोरोमाइसिटिन औषधि आपकी टाइफाइड के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है? लाल रक्त कणिकाएं, WBC, रक्त बिंबाणु या लिम्फ। तो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक कौन सी होती है? रक्त बिंबाणु होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला सामान्य प्रशीतक कौन सा होता है? नियोन, फ्रेओन, स्प्रिट या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा प्रशीतक प्रयोग होता है? फ्रेओन या अमोनिया प्रशीतक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? JL बेड द्वारा। किसका आविष्कार किया गया? बेड द्वारा। तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पौधों में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है? जाइलम ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं? दारू ऊतक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, वृक्क या हृदय में। तो RBC का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कौन सा जंतु प्रासर्व्य ध्वनि को सुन सकता है? चूहा, गिलहरी, बिल्ली या चमगादड़। तो प्रासर्व्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? आपका चमगादड़ सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी भी है। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर या लोहा। तो हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? क्या कहलाता है? अनुशीतलन दाब, अधितनाव, अतितनाव या प्रकुंचन दाब। तो आपके ब्लड प्रेशर का जो हाई पॉइंट होता है, उच्चतम बिंदु होता है या ऊपरी पाठ्यांक क्या कहलाता है? आपका प्रकुंचन दाब कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन कि रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है लोहा, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो रक्त में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, क्रोमियम भी पाया जाता है, परंतु मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और ये थे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक में कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 हो जाए। ठीक है, अंश और हर दोनों में से आपको घटाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? पहली भिन्न, पुरानी भिन्न कौन सी है? 5/7 है। नई भिन्न कौन सी हो गई? 2/3 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को वज्र गुणा करवा दो। ठीक है, दोनों को वज्र गुणा करवाएंगे। 5 को 3 से करवाएंगे, कितना आएगा? 5 को 3 से करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 15। 7 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा 14। अब आपको क्या करना है? जो नई भिन्न है उसका अंतर देखना है। 2 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1। और वज्र गुणा का अंतर देखना है। 15 और 14 का अंतर 1। इसमें इस 1 में इस 1 का भाग दे दो, कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा। तो इन दोनों में 1 जोड़ देंगे तो नई भिन्न बन जाएगी 2/3। आप जोड़ कर देख सकते हो किस प्रकार। जैसे 5/7 है, दोनों में 1 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 6/8 का मतलब क्या होगा? सॉरी, घटाना है यहाँ पे। ठीक है, घटाया जाए
तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 7 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 6 कितनी बार कटेगा 3, तो 2/3 आ गई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 3 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 35 रुपये है। ठीक है, 3 कलम दी गई है, 4 पेंसिल दी गई, मूल्य दिया गया 35 रुपये। और आगे क्या लिखा गया, 5 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 51 रुपये। पहले दिया था 3 कलम 4 पेंसिल, मूल्य था 35 रुपये। अब दिया गया 5 कलम है 3 पेंसिल है, मूल्य दिया गया 51 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, या तो आप पेंसिल को बराबर कर दो दोनों में, या आप पेन को बराबर कर दो। पूछा किसका, पेंसिल का मूल्य पूछा है, तो पेंसिल को छोड़ दो और पेन को बराबर कर दो। ठीक है, तो पेन आपस में कैंसिल कट जाएगा, बराबर होगा तो, और पेंसिल का निकल कर आ जाएगा। किस प्रकार बराबर करेंगे, किस प्रकार, ऊपर वाले में दिए गए 3 पेन, नीचे वाले में दिए गए 5 पेन। तो ऊपर वाले समीकरण को, पूरे समीकरण को, केवल एक संख्या को नहीं कर सकते, पूरे समीकरण को इस 5 से गुणा कर दो, और नीचे वाले पूरे समीकरण को इस 3 से गुणा कर दो, ऑटोमेटिक बराबर हो जाए। 5 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को तो 5 3 कितने हो जाएंगे, इसे भी 5 से, इसे भी 5 से, और इसे भी 5 से, कितने हो जाएंगे 5 3 15, 15 हो गए पेन। 5 चौके 20 क्या हो गई पेंसिल, बराबर रुपए कितने हो गए, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे आपके 175, 175। अब नीचे वाले को क्या करना, 3 से, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से, और इसे भी 3 से गुणा करेंगे। 5 को 3 से करेंगे 15 हो गए पेन, 3 3 9 होगी पेंसिल, और बराबर कितना हो जाएगा, 51 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएंगे रुपए। अब देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देते हैं, तो चिन्ह चेंज कर दो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। 15 में से 15 घटाएंगे कैंसिल, तो पेन का काम कंप्लीट। अब हमें क्या करना, 20 में से 9 घटाना, 20 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। 11 क्या है, आपकी पेंसिल है, बराबर रुपए कितने, 175 में से 53 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 22। तो 11 पेंसिल का 22 रुपये, तो एक पेंसिल का कितना रुपये होंगे, एक पेंसिल का 2 रुपये होंगे, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, 3 व्यक्तियों द्वारा 2 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो पाएगा। देखिए एक व्यक्ति 8 दिनों में एक काम पूरा करता है, तो इस व्यक्ति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। एक दिन में एक व्यक्ति 1/8 काम करता है, तो एक दिन में 3 व्यक्ति कितना काम करेंगे, 3 से गुणा करवा देंगे। और यदि एक दिन में ये काम करते हैं तो 2 दिनों में कितना करेंगे, 2 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 4 बार, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 3/4 हिस्सा पूरा कर लेंगे 3 व्यक्ति 2 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े खेल के एक मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये एक खेल का मैदान है, आपका कोई खेल का मैदान होगा जिसकी लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर। अब ये बोलता है कि इसके चारों ओर ये एक रास्ता बना हुआ है, और ये रास्ता 1 मीटर चौड़ा है, तो एक इधर से बढ़ेगा एक इधर से बढ़ेगा, कुल बढ़कर हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर 40 पहले था, 2 अब हो गया तो कितना हो जाएगा 42। एक इधर से बढ़ेगा एक इधर से बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो 60 और 2 62। तो हमें क्या करना है, इस बड़े वाले आयत का निकाल लेंगे, फिर इस अंदर वाले का घटा देंगे। तो बड़े वाले का क्या हो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, बड़े वाले की लंबाई 62 इंटू 42, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम छोटे वाले के 60 इंटू 40। तो 60 इंटू 40 कितने होते हैं, 6 चौके 24 होते हैं, तो 2400 हो जाएंगे। और इसका कितना हो जाएगा, 62 को 42 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2604 आएंगे। ठीक है, 2604 में से 2400 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 204। तो 204 वर्ग मीटर होगा इस रास्ते का ये वाला क्षेत्रफल आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। मीना और सोनम क्रमशः 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं।
एक वर्ष के बाद 65,000 रुपये का नुकसान होता है। तो मीना की नुकसान राशि, तो नुकसान राशि वही उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में पूंजी लगाते। तो 6:7 हो गया अनुपात मीना और सोनम का। नुकसान कितना होता है 65,000 का, कुल अनुपातों का योग कितना हो गया 6 और 7 13, 65 में 13 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 5,000। तो 6 का मान कितना आ जाएगा 6 पंजे 30,000। तो मीना की नुकसान हुआ है 30,000 का और सोनम को हुआ है 35,000 का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 20 व्यक्ति यदि काम 12 घंटे की जगह 1 घंटे करते समय दिन अधिक लग जाते, इंटू 12 इंटू 60, एक व्यक्ति का आ गया, एक व्यक्ति का 1 घंटे का काम आ गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना, 8 घंटे काम करते हुए 8 और 90 दिनों में पूरा करना। तो 90, ठीक है, 0 से 0, 3 से ये 2 बार और ये कितनी बार कटेगा 3 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना, 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल। तो कितने बच गए, 20 व्यक्ति कर देंगे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 90 दिनों में ये काम कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 20 का 30%, 30 का 20% के योग का मान है, क्या मान होगा, 20 का 30% क्या होगा, 20 गुणा 30/100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 6, और 30 का 20% भी 6 आएगा, 30 गुणा 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 होता। 12 किसका मान होता है, 600 का 10% नहीं हो सकता, 60 होता है। ठीक है, 1200 का 10% 120 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 600 का 1% 6 होता, हाँ 1200 का 1% 12 होता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। माँ 36 रुपए को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। तो उम्र देख लेते, श्रेया की उम्र 15 वर्ष है, भूमिका की 12 वर्ष है। तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिले, तो अनुपात क्या हो जाएगा 15:12। ठीक है, 3 से कटेगा तो 5 और 3 से कटेगा 4, 5:4। अब क्या करना, 36 रुपए को बांटना, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 5 और 4 9, 36 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 1 का मान 4 आता है तो 5 का मान 5 चौके 20, 4 का मान 4 चौके 16। तो 20 रुपए और 16 रुपए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक स्कूटर 1.4 लीटर पेट्रोल से 46 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 2.1 लीटर पेट्रोल से स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा, तो 1.4 से 46 किलोमीटर करता है तो 1 लीटर से कितनी करेगा 46/1.4, और गुणा किससे करवाना 2.1 का ज्ञात करना 2.1, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, 7 से 21 3 बार, 7 से 14 2 बार। ठीक है, 2 से 46 कितनी बार कटेगा 23 बार, 23 को 3 से गुणा करेंगे 23 3 69 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक व्यापारी क्रय मूल्यों पर 20% चढ़ाते हुए अपने सामानों के अंकित मूल्यों को तय करता है। बिक्री के दौरान अगर मूल्यों पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100 रुपये क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 20% बढ़ाता है तो 120 रुपये हो जाएगा। अब ये इस पर 10% की छूट देता है, तो इस पर जब 10% की छूट देगा तो इसका कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा। 10% छूट का मतलब यही, 0 से 0, 0 से ये 0, कितना हो जाएगा 12 9 108, मतलब 108 में बेचेगा। क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 108 है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया 8% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 63 84 16 98 01 पॉइंट दिया गया बीच में 63 के बाद में, और वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, इतनी बड़ी संख्या है ना, तो वर्गमूल ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर दो, वो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, अत्यधिक समय लगेगा और लगभग के समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा सीधा आसान सा तरीका क्या होगा, ये पहली संख्या देखनी है पॉइंट के बाद, पहले वाली 63 है, 63 लगभग किसका वर्गमूल होता है 64 का वर्गमूल होता है 8 होता है।
तो यदि ये संख्या 64 होती है यहाँ पे, तो 8 के बाद में समथिंग जो भी आता 8 से ऊपर ही आती निश्चित है, परंतु पूरी 64 नहीं है तो 8 से तो कम आएगा, पॉइंट से पहले 8 से कम आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो 8 से कम क्या आएगा, 7 आएगा। अब 7 के बाद में कितना आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, 63 में भाग दे लेते हैं किसका, 8 का। कितनी बार जाएगा, 7 8 56, तो पहले जाएगा 7 बार। 63 में से 56 घटाएंगे, कितने शेषफल बच रहे, 63 में से 56 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल बच रहे हैं 7, और कितना आएगा, 0। ठीक है, तो 8 8 64, 9 8 72, तो लगभग 8 या 9 7.8 या 9 वो ऑप्शन आपके एक जैसे देंगे। यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगभग 7.9 के समथिंग जो भी संख्या होगी वही इसका वर्गमूल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं, तो 7.9 के समथिंग जो भी संख्या दी गई होगी वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। 45 रुपये प्रति मीटर मूल्य के कपड़े के कितने मीटर को 37.50 रुपये प्रति मीटर मूल्य के 30 मीटर के कपड़े में बदला जा सकता है। तो हमें देखना है, तो 37.50 है, इसे गुणा कर लेते हैं 30 से, कितना मूल्य आता है, और भाग किसका दे देंगे, 45 रुपये वाले का दे देंगे, तो कितने मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, 15 से 30 2 बार और 45 3 बार, हमें भाग देना है। ये पॉइंट हटा दो और नीचे वाले में 2 जीरो जोड़ देते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो हमें भाग देना 375 गुणा 2 में भाग देना है 30 का, 2 1 कम 2 और 15 बार कट जाएगा। ठीक है, और 15 का भाग देना आप 375 में, आपके उत्तर आ जाएंगे। कितने आएंगे, 15 दूने 30, 7 शेषफल बचेंगे, 5 उतारेंगे तो कितने होंगे, 15 पंजे 75, 25 मीटर कपड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1 + 0.01 + 0.001 का मान ज्ञात करना, तो आपको दशमलव की जोड़ करना आता है। 1 उतार दिया, पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है तो 0 उतार देते हैं एक बार। फिर हमें क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है 0 उतार दिया, इधर 0 1 है तो 0 1 उतार दिया, जहाँ खाली दिखाई दे वहाँ 0 उतार दो। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है उतार दिया, इधर 0 0 1 है, फिर खाली जगह है 0 0 उतार दी। अब जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 और 0.1, तो कितना मान आया, 1.011। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि वे अपरिवर्तित रहे। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की, तो कितने हो गई है, 120। ठीक है, पहले मान लेते 100 रुपये था और 120 हो गई, अब गुणा 100 से करना, 0 से 0, 2 से 1 बार और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 100 में भाग देना किसका, 6 का। ठीक है, 2 से ये 100 50 बार और 6 3 बार, 50 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 3 48, 2 शेषफल बचेंगे बटे 3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी बैंक का ब्याज दर 5 रुपये प्रति वर्ष है, यदि 3000 रुपये की पूंजी पर 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था। तो देखिए, ब्याज का सीधा सीधा सूत्र होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100, परंतु यदि ब्याज दिया गया होता और इन तीन चीज़ों समय मूलधन और दर इनमें से कोई एक नहीं दिया गया होता तो हम क्या करते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे, यदि समय पूछता है तो दर इंटू मूलधन, दर पूछता है तो मूलधन इंटू समय, और मूलधन पूछता है तो समय इंटू दर जो भी है। तो ब्याज कितना, 1200, तो 1200 गुणा 100 और बटे जो दो चीज़ें दी गई है उनका भाग दे दो, एक दर दी गई है एक मूलधन दिया गया है, 5 × 3000, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, 3 से 120 40 बार और 5 से 40 8 बार, तो 8 वर्षों के लिए जमा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यह थे आपके 38वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, ये आपकी आंसर की है, देख सकते हो। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।